गुड मॉर्निंग बच्चों। महिलाओं की स्थिति एवं सुधार शीर्षक के संबंध में पिछली कड़ी में हमने जाना था कि राजा राम मोहन राय के अथक प्रयास एवं तत्कालीन गवर्नर जनरल लॉर्ड विलियम बेंटिंक के सहयोग से 1829 में कानून बनाकर सती प्रथा का अंत किया गया। आज हम लोग विधवा पुनर्विवाह, बहुविवाह, स्त्री शिक्षा, महिलाओं द्वारा स्वयं के उत्थान के लिए संगठन निर्माण आदि पर चर्चा करेंगे। प्रसिद्ध समाज सुधारक ईश्वर चंद्र विद्यासागर के नेतृत्व में विधवा विवाह के पक्ष में आंदोलन चलाया गया, जिसके लिए उन्होंने भी प्राचीन ग्रंथों का हवाला दिया, जैसा कि राजा राम मोहन राय ने किया। ईश्वर चंद्र विद्यासागर के विधवा पुनर्विवाह के सुझाव को मानते हुए अंग्रेज सरकार के तत्कालीन गवर्नर लॉर्ड डलहौजी ने वर्ष 1856 में विधवा विवाह के पक्ष में एक कानून पारित कर दिया। विद्यासागर के प्रयासों ने सुधार की प्रवृत्ति को एक नया बल दिया, जिसके आधार पर बाद में एज ऑफ कंसेंट 1891 सहमति आयु विधेयक लागू हुआ, जिसने भारतीय परंपराओं का कड़ा विरोध किया। केशव चंद्र सेन ने इस कार्य को आगे बढ़ाया, जिसके परिणाम स्वरूप नेटिव मैरिज एक्ट पारित हुआ। इस कानून ने बहुविवाह का विरोध किया और विवाह की न्यूनतम आयु लड़कियों के लिए 14 वर्ष एवं लड़कों के लिए 18 वर्ष रखी। संस्कृत के महान विद्वान पंडिता रमाबाई का मानना था कि हिंदू धर्म महिलाओं का दमन करता है। उन्होंने ऊंची जातियों की महिलाओं की दुर्दशा पर एक किताब भी लिखी। उन्होंने एक विधवा गृह की स्थापना की, जो कि विधवाओं के स्वावलंबी बना सके। ये शारदा सदन के नाम से जाना गया। रमाबाई विधवा होने के बावजूद कट्टरपंथियों को ठेंगा दिखा पुनर्विवाह किया। स्वामी दयानंद सरस्वती ने 10 अप्रैल 1875 ईस्वी में आर्य समाज की स्थापना की थी, जिसने सामाजिक असमानता को दूर करने के लिए हर संभव प्रयास किया। महिला उत्थान के लिए शिक्षा पर बल दिया गया। आर्य समाजी बाल विवाह का विरोध तथा विधवा विवाह का समर्थन करते थे। सर सैयद अहमद खां महिला उत्थान के क्रम में बहुविवाह, पर्दा प्रथा तथा तलाक के परंपरागत नियमों में आधुनिकता के अनुसार संशोधन के पक्ष में खड़े थे। शेख अब्दुल्ला ने महिला शिक्षा पर बल दिया। मुमताज अली जैसे कुछ सुधारकों ने कुरान शरीफ की आयतों का हवाला देकर बतलाया कि मुस्लिम महिलाओं को भी शिक्षा का अधिकार मिलना चाहिए। लड़कियों के उत्थान हेतु शेख अब्दुल्ला और उनकी पत्नी बेगम वाहिद जहां अलीगढ़ कन्या विद्यालय खोला, जो बाद में अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय के अंतर्गत एक महाविद्यालय में परिवर्तित हुआ। बेगम रुकैया सखावत हुसैन ने कलकत्ता और पटना में मुस्लिम लड़कियों के लिए स्कूल खोली। हिंदू मुस्लिम लड़कियों के बाद अब पारसी समुदाय के लड़कियों के शिक्षा के लिए पारसी वर्ग के दादा भाई नौरोजी एवं नौरोजी फरदून जी अथक प्रयास किए। दोनों ने मिलकर राष्ट्र गुफ्तार नामक पत्रिका शुरू की। नौरोजी परिवार के सहयोग से पारसी समुदाय के अंतर्गत स्त्री जरतोस्ती मंडल का गठन हुआ। 1903 ईस्वी तक लगभग 50 महिलाओं को इस संगठन से जोड़ा गया। अब तक लड़कियों के शिक्षा के लिए काफ़ी प्रचार प्रसार हो चुका था। कट्टरपंथी अब नरम पड़ चुके थे। इसी क्रम में डॉक्टर बीसी राय, जो बंगाल के प्रथम मुख्यमंत्री हुए, उनकी माता अघोर कामिनी देवी द्वारा लड़कियों के लिए बांकीपुर गर्ल्स हाई स्कूल की स्थापना कर पटना के रूढ़िवादियों के मुंह पर तमाचा जड़ने का काम की। यह विद्यालय 1867 में केवल 6 छात्राओं से आरंभ हुआ। इसके अलावा अन्य कई पाठशालाएं भी खोली गई, जिनमें रविंद्र बालिका विद्यालय 1931 की स्थापना रविंद्रनाथ ठाकुर की बेटी ने की।
माधुरी लता देवी ने 1903 में मुजफ्फरपुर में चैपमैन गर्ल्स स्कूल की स्थापना की। निम्न जाति की कन्याओं के लिए भी 1910 से 1945 के बीच बिहार में पटना, मुंगेर, जमालपुर, गया इत्यादि शहरों में स्कूल खोले गए। बिहार में नारी शिक्षा के क्षेत्र में रामकृष्ण मिशन, थियोसोफिकल सोसाइटी और कबीरपंथी की भी सराहनीय भूमिका रही। 1882 तक थियोसोफिकल सोसाइटी ने भागलपुर, गया, आरा, पटना में प्रार्थना सभा और शिक्षण संस्थाएं खोली। रामकृष्ण मिशन की शाखाएं 1922 में पटना एवं देवघर में स्थापित हुई। अब तक लड़कियों की शिक्षा पर काफ़ी काम हो चुका था। 1929 में बाल विवाह निषेध अधिनियम 28 सितंबर 1929 को इम्पीरियल लेजिस्लेटिव काउंसिल ऑफ इंडिया में पारित हुआ। इस कानून के अनुसार 18 साल के लड़के एवं 16 साल की लड़की से कम उम्र की शादी अवैध मानी जाएगी। बाद में यह उम्र लड़कों के लिए 21 साल और लड़कियों के लिए 18 साल कर दी गई। शिशु हत्या का प्रचलन खासकर उत्तर एवं पश्चिम भारत में था। 1870 के एक विशेष अधिनियम के द्वारा इस अपराध को प्रभावशाली ढंग से समाप्त किया गया। 19वीं सदी के अंत तक खुद महिलाएं भी अपनी स्थिति में सुधार के लिए आगे बढ़ी। उन्होंने किताबें लिखी, पत्रिकाएं निकाली, स्कूल और प्रशिक्षण केंद्र खोले तथा महिलाओं को संगठित किया। ऐसे कई अन्य राष्ट्रीय महिला संगठन स्थापित हुए, जिनमें राष्ट्रीय महिला परिषद, अखिल भारतीय सम्मेलन जैसे महिला मोर्चों को तैयार किया गया, जो भारतीयों के बीच जागरूकता फैलाने का कार्य भी कर रही थी। 20वीं सदी के अंत तक जागरूकता की लहर महिला समाज तक पहुंच चुकी थी। महिलाओं में अब स्वयं उत्थान के साथ समानता के अधिकार प्राप्ति के लिए अपने संघर्ष को आज भी बनाए रखा है। फलतः आज महिलाएं हर क्षेत्र में अपना परचम लहरा रही है। आज का पाठ समाप्त। अगले पाठ को लेकर हम फिर हाजिर होंगे। तब तक के लिए गुड बाय, अलविदा, खुदा हाफिज।